नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अनुभव श्रीवास्तव फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चंस करना और शक करना। कल हमने जो बात की थी वो की थी सरेंडर करने की। सरेंडर किसको? यूनिवर्स को और ईश्वर को। तो आज हम बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चंस और शक पे कि किस तरह से ये हमारे आने वाली चीज़ों को, हमारे क्वेश्चंस या हमारे शक खराब कर सकते हैं या उन्हें रोक सकते हैं। चलिए, मैं आपको अपने वास्तविक अनुभव से बताता हूँ जो मेरे साथ में खुद हुआ है। उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताता हूँ कि मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया था और मैंने कैसे उस चीज़ को हासिल किया है। तो बात है 2021 की, आई थिंक अप्रैल मई की या उसके बाद की बात होगी, मुझे इतना ध्यान नहीं है। हाँ, 2021 की बात है। उस टाइम पे मैंने एक बाइक देखी थी। बाइक्स का बहुत शौक है मुझे, बाइक्स और कार का। तो उस टाइम पे मैंने एक बाइक देखी थी जिसका नाम है हीरो एक्सट्रीम 160R। वो मुझे बहुत पसंद आ गई थी। तो सिचुएशन बट ऐसी थी, कोविड का टाइम चल रहा था कि मेरे पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी कि मैं उस बाइक को ले सकूं या मैं सारी चीज़ें कर सकूं, क्योंकि जो भी चीज़ें थी, मेरी सेविंग्स थी हम लोगों की, मैं और मेरी वाइफ की, तो वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। बट ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी आगे की चीज़ें कैसे होंगी या कैसे चीज़ें चलेंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। पर मन में कहीं ना कहीं दिल में एक ये अलग सा कुछ लग रहा था कि नहीं यार, बाइक चाहिए, कैसे भी चाहिए, कुछ भी करके बाइक लेना है बस। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि व्यवस्थाएं नहीं हो पाई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको छोड़ दो, लेट गो कर देते हैं। मैंने बट दिल में रहता था कि मैं भूल गया हूँ, लेकिन दिल में रहता था कि नहीं यार, ये बाइक आनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी वाइफ की एक दोस्त हैं, वो ऐसे ही एक दिन मिलने आई घर पे हमारे, और ऐसे ही बातचीत हो रही थी उनसे। तो मेरी वाइफ ने बोला यार कि अनुभव को एक बाइक लेनी है, ऐसा ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे लें, कैसे लें, और व्यवस्थाएं उतनी ज़्यादा है नहीं। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यूनिवर्स, ईश्वर आपके लिए कैसे व्यवस्थाएं बनाता है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। तो उन्होंने बोला कि कौन सी बाइक लेनी है सर को, क्या है, कैसा है। तो फिर मैंने बताया कि मैम मुझे हीरो एक्सट्रीम 160R चाहिए। तो उन्होंने बोला सर, मेरे दोस्त का शोरूम है आजमगढ़ में, आप वहाँ से चाहे तो एक बार बात कर लीजिए। अब आप देखिएगा कैसे व्यवस्थाएं बन रही हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है मैम, बात कर लेते हैं। और मैं वास्तविकता बता रहा हूँ आपको, मेरे पास बहुत ज़्यादा डाउन पेमेंट करने के लिए भी नहीं था। अप्रॉक्सीमेटली मैंने शायद 20 या 25 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट किया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, मैं रेंटेड हाउस पे रहता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी थी। कोविड भी हो गया था मुझे, मेरी मेडिसिन, सारी चीज़ें, ईश्वर सारी व्यवस्थाएं बनाते जा रहा था एक एक करके। ठीक है, तो फिर उनसे बात हुई मेरी आजमगढ़ शोरूम में। तो मैंने बोला उनको कि भैया मैं इतना पेमेंट कर पाऊँगा डाउन पेमेंट, और मेरे पास अभी इतना भी नहीं है कि मैं ईएमआई भर पाऊँ अपनी मंथली। जैसे अगर मैं बैंक से लोन कराऊँ तो उसके लिए मुझे हर महीने एक ईएमआई की डेट होती है ना, कि आपको इस डेट पे ईएमआई भरनी है, सारी चीज़ें आपको फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है। तो उन्होंने मुझे सामने से ऑफर किया कि आप सर एक काम करो अनुभव जी, आपको ईएमआई नहीं भरनी है हर महीने। आपके पास जब आपको लगता है ना, आप तब तब पैसे भरते जाना, और अगर आपके पास नहीं भी होते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से भरते जाना। और आप विश्वास मानिए, मतलब मैं उन लोगों के लिए क्या बोलूँ, वो होता है ना कि ईश्वर खुद नहीं आते, लेकिन आपके साथ में ऐसे लोगों को रखते हैं ना कि जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प के लिए खड़े हो जाएंगे। तो मैं मेरी दोस्त का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आज भी, और मैं सुनील जी का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि मैं उन्हें अभी भी हर महीने ईएमआई नहीं भरता हूँ, एक उनके साथ फ्रेंडशिप जैसा हो गया है, बट जब भी मेरे पास होता रहता है, जैसे भी व्यवस्थाएं होती जाती है, मैं करता जाता हूँ उनको। और क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है, तो मैं आपको बस यही समझा रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चंस या शक नहीं रखोगे ना, तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ता खोलेगा। जैसे मेरे लिए रास्ते खुले हैं ना, हम सबके लिए ईश्वर ने प्लान बना करके रखा हुआ है, बस हम उस प्लान को या उनकी योजनाओं को समझ नहीं पाते हैं। हमें ये लगता है कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं होता है, मैं नहीं है। वहाँ एक बैठा हुआ है, वो सब कुछ देख रहा है। आप शक मत करिए चीज़ों पे, क्वेश्चंस मत करिए, आपको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। क्वेश्चंस करिए भी तो उसको इतना डीपली मत जाइए कि अरे अब कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो मैंने उस पर कोई क्वेश्चन, शंका नहीं रखी थी कि नहीं हो पाएगा मेरा, नहीं होगा ऐसा वैसा। और आप देखिए ऐसे ऐसे रास्ते खुले हैं, और कोई ईएमआई की मुझे झंझट नहीं रही। उन्होंने मुझे साफ बोला कि जब भी आपके पास पैसे होते जाएंगे, आप मंथली, 2 महीने, 3 महीने, साल भर में आपके पास जब भी होता जाएगा, आप अपने हिसाब से भरते जाइएगा। तो ईश्वर की योजनाएं जो हैं, वो हमेशा हमारी योजनाओं से बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। उनके प्लान्स हमारे प्लान से बहुत बड़े हैं। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ ये चीज़। और यही सेम चीज़ हुई थी जब मैंने अपनी कार खरीदी थी, जब मैंने अपनी कार मैनिफेस्ट की थी। तो पहले एक्चुअली मैंने कार ही खरीदी थी। बाइक तो मुझे बाद में पसंद आई थी, मेरे पास एक बाइक थी, उसके बाद मैंने बाइक खरीदी थी। कार की भी एक कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में।
तो मेरा कहने का पूरा ओवरऑल तात्पर्य ये है कि अगर आप सरेंडर कर रहे हो यूनिवर्स को, ईश्वर के सामने अगर आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है ना, वो आपको इतना कुछ देंगे ना, आपको मेहनत करनी है, वो आपको सब कुछ देने को तैयार है। हमारा ये जो ब्रेन है ना, ये इतना पावरफुल है, आपको सब कुछ देगा। यही आपको निगेटिव भी करेगा, यही आपको पॉजिटिव भी करेगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, निगेटिव या पॉजिटिव। तो बस पॉजिटिव सोचिए और कोशिश करिए अपने आप को खुश रखने की, और सही डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश करिए, और सही चीज़ों को अट्रैक्ट करिए, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करिए, और देखिएगा यूनिवर्स आपके लिए रास्ते बनाएगा, और 100% बनाएगा। जैसे मेरे लिए बने हैं ना, सबके लिए रास्ते बनते हैं। हमें बस उन रास्तों को थोड़ा सा ढूंढना होता है कि कहाँ पे रास्ता निकल करके आ रहा है। ठीक है, जैसे हम किसी प्रॉब्लम्स में होते हैं ना, तो हम प्रॉब्लम करते रहते हैं, सोल्यूशन के पीछे भागते ही नहीं है कभी भी हम। आप सोल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करिए, सारी चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो और ये मेरी जो रियल स्टोरी है पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर करिएगा, जिससे उन्हें थोड़ा सा भी अगर उनके जीवन में परिवर्तन होगा तो मुझे बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा महसूस होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं मेरी। यहाँ पे मैं जो भी बात बता रहा हूँ मोस्टली मैं आपको यही बताऊँगा जो मेरे साथ घटित हुई हैं, या जो भी ईश्वर हमारे लिए प्लान कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।